नमस्कार दोस्तों। और नियति आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है। और मैं गौरव जो है आज आपके लिए उत्तराखंड जीके को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपको पता ही है, काफ़ी जल्दी जल्दी में जो है उत्तराखंड की परीक्षाएं हो रही हैं। और 3 अप्रैल को जो है उत्तराखंड का जो है पीसीएस परीक्षा है। ठीक है, तो इसी के मद्देनज़र जो है उत्तराखंड का संपूर्ण जीके जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि बहुत ही कम समय, लगभग 1 डेढ़ घंटे में जो है हम उत्तराखंड का जीके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम उत्तराखंड का जो है इम्पोर्टेंट और थोड़ा बहुत जो है एक सार देखेंगे उत्तराखंड का। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जो है शेयर कर देना और जिनको ज़रूरत है उनको जो है शेयर कीजिएगा, और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड जीके को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसका राजनीतिक मानचित्र देखेंगे। ठीक है, और इसकी अवस्थिति देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी अवस्थिति जो है, इसकी अवस्थिति बिल्कुल भारत के नॉर्दर्न पार्ट में है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, तो इसके जो उत्तराखंड का जो मैप है और इसके जो है जो सीमावर्ती क्षेत्रों को देखेंगे कि, और जो विदेशी बाउंड्रीज हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसके जो यहाँ पर जो है चाइना है। ठीक है, चाइना, और इधर जो है नेपाल है। ठीक है, नेपाल और चाइना, तो चाइना से जो है लगते हुए इसके ज़िले कौन से हैं? उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़। तो 3 ज़िले जो हैं चाइना से लग रहे हैं उत्तराखंड के, उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ठीक है, 3 ज़िले चाइना से लग रहे हैं, और 3 ज़िले ही जो है नेपाल से लग रहे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और थोड़ा बहुत जो है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये 3 ज़िले जो है नेपाल से लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 3 ज़िले चाइना से और 3 ज़िले जो है नेपाल से। यहाँ पर जो है दोस्तों हिमाचल है। ठीक है, हिमाचल से उत्तरकाशी और देहरादून। ठीक है, उत्तरकाशी और देहरादून जो है हिमाचल से लग रहे हैं, और ये जो हल्की सी चोंच निकल रही है ये जो है बिल्कुल हरियाणा से, एक जस्ट थोड़ी बहुत बाउंड्री जो है हरियाणा से लग रही है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों यूपी से कौन से लग रहा है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो 1 2 3 2 5 पाँच स्टेट जो हैं, 5 ज़िले जो हैं यूपी से लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सब याद कर लीजिएगा, काफ़ी जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा जिला जो है किस राज्य से लग रहा है, कौन सा जिला जो है सीमावर्ती जो है विदेशी बाउंड्री से लग रहा है। ठीक है, तो 3 चाइना से, 3 नेपाल से, और जो आंतरिक राज्यों से लग रहे हैं 5 जो ज़िले यूपी से लग रहे हैं, 1 ज़िला हरियाणा से लग रहा है, और 2 ज़िले जो है हिमाचल प्रदेश से लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको कवर करेंगे। ठीक है, मात्र 1 डेढ़ घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उत्तराखंड का पौराणिक नाम। तो दोस्तों उत्तराखंड का पौराणिक नाम है केदारखंड या मानसखंड। ठीक है, केदारखंड या मानसखंड जो, और ये अस्तित्व में कब आया दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को आया दोस्तों। इस वीडियो में जो है आपको सारा स्टैटिक जी के, ठीक है, सारा स्टैटिक जी के कवर करवा दूंगा। ठीक है, बस केवल आपको करंट की क्लासेस करनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आपको एक पूर्वगामी परीक्षा में पूछे गई जो प्रश्न उत्तर थे उनको भी बताऊंगा। ठीक है, उनकी भी एक सीरीज दूंगा आपको, तो उनको भी आप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जो है कर लीजिएगा, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसका जो है अंतिम समय में भला हो जाए, अंतिम प्रहार की तरह से आप इसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड का नया नाम क्या है दोस्तों? उत्तराखंड। ठीक है, पहले इसको उत्तरांचल कहते थे, फिर जो है 2007 में जो है इसका नाम उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी है? देहरादून। ठीक है, जो कि अभी जो वर्तमान में गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण को जो है इसकी राजधानी बनाने की बात चल रही, जो कि चमोली ज़िले में है। ठीक है, ठीक है, और चमोली ज़िले कहाँ पर है दोस्तों? चमोली ज़िला जो है चाइना से लगता हुआ और सबसे ऊपर है। ठीक है, इसकी जो जिलों की अवस्थिति है, कुल मात्र 13 ज़िले हैं और 2 मंडल हैं। तो ठीक है दोस्तों, इनकी जो अवस्थिति को जरूर देखिएगा, मात्र 13 ज़िले हैं, तो इन सब की अवस्थिति देखिएगा, कौन सा जिला किस क्षेत्र में किस दिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो है ये एक सघन वन और ऊंचे पहाड़ों से, पता ही है पहाड़ी राज्य है तो वहाँ पर वगन और पहाड़ तो है ही है। ठीक है, इसकी अवस्थिति देखिए 48 43, मतलब ऐसे करोगे आप इसको नॉर्थ ईस्ट में, तो 38 28 43 से जो है 31 27, और जो है 71 71 से 34 से जो है 81.0। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, सीमाएं मैंने आपको दोस्तों बता दी। उच्च न्यायालय जो है इसका नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में उच्च न्यायालय है इसका। ठीक है, और देश का 27वां राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड कौन सा? 27वां 27वां राज्य है दोस्तों उत्तराखंड, 27वां। विशेष राज्य का दर्जा जो है 2011 में मिला था। विशेष राज्य का दर्जा जो है कुछ आधारों पर मिलता है, कि जैसे कोई क्षेत्र सांस्कृतिक तौर पे मुख्य हो, या फिर सीमावर्ती राज्य हो, या फिर गरीबी हो,
तो इन सब आधारों पर जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है किसी राज्य को, ठीक है। और आगे देखिए इसका जो संपदा के स्रोत हैं दोस्तों, जैसा कि ये पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर जो पर्यटन है, वन संपदा, जल संसाधन, जड़ी बूटी, खनिज संपदा, यही जो है इसके आय के स्रोत हैं। क्षेत्रफल जो है 53,483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 2 मंडल हैं, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। जिले कितने हैं? जिले 13 जिले हैं, ठीक है। 100 तहसील हैं, 95 जो है ब्लॉक हैं। अभी नया डाटा जो है वो इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो है 7,956 है, ठीक है। और गांव जो है ये तो मत ही देखिए, ठीक है, केवल आप जो है 2 मंडल देखिए, 13 जिले देखिए, ठीक है, 100 तहसील, ठीक है, ठीक है। और देखिए इसमें जो है लोकसभा सीटें 5 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। 5 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और 70 जो है निर्वाचित और 1 मनोनीत, ठीक है। एक मनो इसको जरूर जान लीजिएगा, जो एक है ये मनोनीत है, ठीक है। तो इस प्रकार 71 हो गए, ठीक है। इसका जो चुनाव जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, जो राज्य चिन्ह है 3 पर्वतों की श्रृंखला में ऊपर अशोक, ये देखो ये अशोक का है। और 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। और नीचे जो है गंगा की लहरें हैं, ठीक है, ऐसे करके जो गंगा की लहरें हैं और पर्वत श्रृंखला दे रखी हैं। और जो ऊपर अशोक का चिन्ह है, ठीक है। राजभाषा हिंदी है और दूसरी जो है संस्कृत है, ठीक है। कुमाऊनी मत लगा दीजिएगा, दूसरी जो है संस्कृत है, ठीक है। दूसरी भाषा संस्कृत है। राज्य पशु कस्तूरी मृग, ठीक है। राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है, ठीक है। और राज्य पक्षी जो है मोनाल है, ठीक है। राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। राज्य पक्षी मोनाल, ये रहा पक्षी। राज्य वृक्ष है दोस्तों ब्रांस, ब्रांस, ये देखो ब्रांस राज्य पक्षी राज्य वृक्ष ब्रांस। और राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। राज्य पुष्प है दोस्तों ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल, ठीक है। राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल, ठीक है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। और उत्तराखंड में देखो प्रथम, सभी जो भी जो होता है सब जगह प्रथम जरूर देखना होता है। तो उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में जो प्रथम है दोस्तों वो है, प्रथम राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, काफ़ी बार पूछा गया प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के, ठीक है। तो प्रथम मुख्यमंत्री हैं नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, ठीक है। और प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई, ठीक है, न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। प्रथम मुख्य सचिव कौन था? अजय विक्रम सिंह सचिन, ठीक है, अजय विक्रम सिंह। प्रथम डीजी कौन थे? पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण, ठीक है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास राजा, ठीक है। और प्रथम महाधिवक्ता आर पी नेथानी, ठीक है। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल शर्मा, ठीक है। और प्रथम चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त आर पी टेलिया। इन सब में जो आपको कौन कौन से याद करने हैं? प्रथम जो है विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, और जो है प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, इन सबको। और प्रथम न्यायाधीश जो है अशोक ए देसाई। इन सबको अच्छे से याद कर लेना, बाकी तो ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? इसको याद रखिएगा, डॉक्टर संतोष चौहान, ठीक है, डॉक्टर संतोष चौहान। प्रथम महिला राज्यपाल, जो महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, ठीक है, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। आगे देखिए उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ठीक है, ये जो है वहाँ के व्यक्तित्व हैं, ठीक है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है। तो इतने महत्वपूर्ण, लेकिन एक दो याद कर लीजिए। उत्तराखंड गांधी इंदिरामणि बडोनी, इंदिरामणि बडोनी, ठीक है। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त। और चिपको मूवमेंट जिसने किया था उनको मुझे गोरा देवी, ठीक है, चिपको मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें भी जो है काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे केवल अल्मोड़ा की बेटी आइरिन पंत, अल्मोड़ा की बेटी आइरिन पंत। और कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई, जिया रानी को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों प्रशासनिक स्वरूप देखिए इसका, ठीक है, प्रशासनिक स्वरूप, ठीक है। तो इसमें जो है 2 मंडल हैं और 13 जो है जिले हैं, ठीक है, 100 तहसील हैं, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल, 2 मंडल बता दें, कुमाऊं मंडल और एक गढ़वाल मंडल, ठीक है। तो इसका जो ऐसे नक्शा था, ठीक है। तो एक तरफ जो है कुमाऊं मंडल और एक तरफ गढ़वाल मंडल, तो यहाँ पर जो है गढ़वाल मंडल और यहाँ पर जो है कुमाऊं मंडल, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल में कितने जो है जिले हैं? कुमाऊं मंडल में जो है 6 जिले हैं, ठीक है। और गढ़वाल मंडल में जो है 7 जिले हैं, ठीक है। इन जिलों को देख लीजिए। अल्मोड़ा, ठीक है, सबसे पहले आप इस तरफ से देखिए, ठीक है, बॉर्डर की तरफ से। तो पिथौरागढ़ जो है नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है। उसके नीचे जो है, उसके नीचे है दोस्तों चंपावत, ठीक है, चंपावत। उसके नीचे है उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये तीनों एक तरफ हो गए। फिर सबसे ऊपर ऊपर बीच में देखिए बागेश्वर है। और उधम सिंह नगर के ऊपर जो है नैनीताल है, नैनीताल के ऊपर जो है अल्मोड़ा है,
ठीक है। अल्मोड़ा के ऊपर जो है बागेश्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको क्रम के अनुसार याद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है गढ़वाल मंडल देखिए, इस जो गढ़वाल मंडल है इसमें जो है सबसे नीचे दोस्तों वो है हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार के ऊपर है दोस्त देहरादून, देहरादून के ऊपर है उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है। और इसके जो उत्तरकाशी के बिल्कुल इस तरफ जो है चमोली है, ठीक है। चमोली के नीचे जो है रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के नीचे पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल के साथ में जो है टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो एकदम वर्णाक्रम दिशा के अनुसार याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। और जिला मुख्यालय, ठीक है, जिला मुख्यालय दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो याद कर लीजिए, जैसे अल्मोड़ा मुख्यालय अल्मोड़ा है, तहसील जो है रानीखेत है या फिर, ठीक है। आगे बढ़िए फटाफट। नैनीताल, नैनीताल में जो है मुख्य है नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, ठीक है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी, ठीक है। इनको इतना मत देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। राज्यपाल देखिए, तो इस जो पहले राज्यपाल थे मैंने बताया था सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला जो इसके पहले राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? नित्यानंद स्वामी, ठीक है, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। उत्तराखंड का दोस्तों इतिहास देखिए फटाफट, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। तो जो है ये तब उत्तराखंड जो है जैसे कि पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पर जो है गुफाएं बनी रहती हैं, तो तपस्वी वहाँ जाकर तपस्वी करते हैं, तो भारत की जो है इसको तपस्वी स्थल भी कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं। और जो भारत के राजा भरत थे उनकी ये जो दोस्तों जन्मस्थली भी रही है, ठीक है। और इसको जो है पुराण और पौराणिक ग्रंथों में मानस खंड, केदारखंड, कूर्मांचल या उत्तराखंड के नाम से उद्धृत किया गया, कहा गया, ठीक है। और जो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा ग्रंथों में उसको जो है हिमवंत हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया था उत्तराखंड के लिए, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, और जो यहाँ के जो 52 गढ़ थे उनको जीतकर एक पवार शासक अजयपाल थे, तो इनको जो है गढ़वाल नाम इन्होंने दिया था, ठीक है, 1515 में, ठीक है। किसने दिया था गढ़वाल नाम? अजयपाल, पवार शासक अजयपाल, ठीक है। और गढ़वाल के जो अलकापुरी नामक स्थान पर जो है वो मनुष्य का आदि पूर्वज मनु मनु जो है मनु की जो है निवास स्थल किसको कहा जाता है? गढ़वाल के अलकापुरी को, ठीक है। और ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष मरीचि पुलस्य जो है निवास स्थल, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है इनको भी जो निवास स्थल है वह गढ़वाल में ही माना जाता है, ठीक है। और जो शिवनंदन नौटियाल जो इतिहासकार हैं उनका भी जो है उन्होंने जो है ऋग्वेद में सिप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख किया जो कि गढ़वाल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है। और टिहरी गढ़वाल जो है लक्ष्मण जी ने जहाँ पर तपस्या करी थी वो टिहरी गढ़वाल जगह है जिसको तपोवन कहा जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर एक जो इनकी जो सुबाहु पुलिन राजा जो सुबाहु थे उनकी राजधानी श्रीनगर भी जो है गढ़वाल में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हल्की फुल्की जो है उत्तराखंड जी के है, इनको बस केवल इतना ही पढ़ना है। इसकी पीडीएफ जो है नियति आयोग टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। वहाँ से पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा, और इसको एक दो बार रिपीट करना, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुमाऊँ का सर्वाधिक उल्लेख जो है स्कंद पुराण में जो है काफ़ी बार जो है किया गया है, ठीक है। और इसको जो है भगवान विष्णु का जो कूर्मा या कच्छप अवतार है उससे संबंधित भी जो है इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर हुआ था। आगे देखिए, कोडिन जाति, देखो एक जाति है कोडिन जाति जो यहाँ पर पहले शासन करती थी 3री 4री शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। और जो कालसी अभिलेख है अशोक का वह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो कालसी अभिलेख जो है अशोक का वह देहरादून में मिला था, ठीक है। कालसी अभिलेख काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है देखिए कोडिन शासक सबसे शक्तिशाली शासक जो है अमोघ भूति था, ठीक है, जो इस पर यहाँ पर शासन था, ठीक है। उसके बाद जो है पहले मौर्य शासन में भी यहाँ पर जो है नियंत्रण हुआ था, फिर उसके बाद शकों का नियंत्रण हुआ था, ठीक है दोस्तों। शकों के बाद जो है कुषाणों ने भी नियंत्रण किया था, ठीक है, कुषाण आए थे, ठीक है। और कुषाण के बाद जो है पौरव वंश आए थे, पौरव के बाद मौखरी आए थे जो कि हर्षवर्धन शासक था, उसकी जो है उसी के साम्राज्य में मौखरी जो है ग्रहवर्मन जो उनके जिया जी थे उनके जो मौखरी साम्राज्य यहाँ पर था, ठीक है। और उसके बाद जो है हेनसांग जो है यहाँ पर काफ़ी जो है घूमने के लिए आए थे, ठीक है, जिन्होंने जो है ब्रह्मपुर कहा था गढ़वाल को, पोलियो हीमोपुलु ब्रह्मपुर कहा था, ठीक है। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है यहाँ पर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ठीक है। कार्तिकेयपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का जो है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ठीक है, जो कि चमोली नामक स्थान पर थे, ठीक है, ठीक है। और संस्कृत इनकी जो है राजभाषा थी। और आदिगुरु शंकराचार्य ने भी जो है उत्तराखंड में जो है काफ़ी अपने प्रसार किया था, प्रचार प्रसार, ठीक है। और जो एक किसके शासनकाल में हुआ था शंकराचार्य जी का प्रसार? तो एक कार्तिकेयपुर जो शासनकाल था उन्हीं के शासनकाल में जो समकालिक पूछ लेता है तो ये शंकराचार्य कार्तिकेयपुर शासकों के समकालिक थे, ठीक है। और इनके बाद जो है
कार्तिकेयपुर शासक हुआ था खरपड़देव वंश का हुआ था, और खरपड़देव वंश के बाद जो है निम्बर वंश का शासन हुआ था, ठीक है। और जो निम्बर जो है सेव मतावलंबी थे, ठीक है। सेव वंश, सेव जो हिंदू धर्म की शाखा है उसको मानते थे, ठीक है। और देखो जो कार्तिकपुर जो है, कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद जो है मध्यकाल में कात्यापुरी कत्यूरों का शासक जो थे, कत्यूरी शासक, उनका शासन हुआ था, ठीक है। और उनके बाद जो है चंद और पवार का शासन हुआ था, जो भी मैंने बताया था कि 52 जो क्षेत्र थे, किले थे, उनको जीतकर जो है जो पवार शासक अजय पाल थे गढ़वाल नाम का नाम दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चंद वंश का, जो चंद वंश है उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा गरुड़, ज्ञानचंद व बाज बहादुर, ये तीन जो शासक थे काफ़ी शक्तिशाली थे चंद वंश के, ठीक है। इनका राज चिन्ह क्या था? गाय, ठीक है। तो ये अच्छे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, गाय इनका राज चिन्ह था, ठीक है। और 1771 में प्रदुम्न शाह का गढ़वाल और कुमायूं सहित उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र पर अधिकार था, ठीक है। तो प्रदुम्न शाह का 1771 में संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार था, ठीक है। अब देखिए प्रमुख जो किले हैं, खगमरा का किला, ठीक है। खगमरा का किला जो है अल्मोड़ा में है, ठीक है। खगमरा अल्मोड़ा, ठीक है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा, ठीक है। मल्ला महल किला अल्मोड़ा, ठीक है। और राजाबुंगा चंपावत, ठीक है। चंपावत नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है। और अल्मोड़ा जो है मध्य में है, ठीक है। और अल्मोड़ा में जो है महिला जनसंख्या काफ़ी मिलती है, लिंगानुपात काफ़ी ऊपर है। तो ये किले हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और बाणासुर किला जो मैं बता रहा हूँ उनको देखिएगा, बाकी कुछ मत देखिए। बाणासुर किला चंपावत में, ठीक है। गोलागढ़ ये भी चंपावत में, ठीक है। और गढ़ प्रमुख गढ़वेश नरवाल, ठीक है। बरदुम शाह जो तो काफ़ी शक्तिशाली शासक था, ठीक है। और 1804 में इसको वीर गति प्राप्त हुई थी। ये काफ़ी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल शासकों का नाम याद रख लीजिएगा। कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, ठीक है, आदि। आगे देखिए, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सुदर्शन शाह जो गढ़वाल की मांग पर जो है गवर्नर लॉर्ड जो हेस्टिंग थे, उन्होंने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित किया था। इन्होंने जो है सुदर्शन शाह जो ने इनसे जो हेस्टिंग थे इनसे मदद मांगी और गोरखों के विरुद्ध जो है अंग्रेजी सेना भेजी उन्होंने, और अंग्रेज जो है इसमें जीत गए थे, ठीक है। तो फिर एक सगोली की संधि हुई थी 1815 में, जो अभी वर्तमान में जो है एक विवाद भी, काला पानी विवाद जो काफ़ी चर्चा में रहा था, उसमें जो है सगोली की संधि का जो है काफ़ी चर्चा में रही थी। इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना, 1815 में सगोली की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेज और जो है नेपाली शासकों के बीच में थी। नेपाली से गोरखा शासक अमर सिंह थापा, ठीक है, अमर सिंह थापा जो नेपाल के थे, ठीक है। और फिर इनसे जो है कुछ क्षेत्र इनसे ले लिए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर कर्नल जो है गार्डनर बने। कौन? गार्डनर, प्रथम कमिश्नर कर्नल, ठीक है। और उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा का अवध का अंग 1902 में बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछ लेता है कि अंग्रेजी के हिस्से का पार्ट कब बना, या फिर संयुक्त आगरा प्रांत का हिस्सा कब बना। तो ये जो है 1902 में बना था। और प्रथम जो है कमिश्नर कर्नल कौन थे? गार्डनर बने थे, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव, ठीक है। तो कालू सिंह मेहरा, कालू सिंह मेहरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालू सिंह मेहरा जी को जो है प्रथम वो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। और पंडित जी पंत हरगोविंद पंत जो है ब्रह्मदत्त पांडे के आदेश से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन जो है पंत जी के प्रयासों से 1916 में हुआ था, ठीक है। और 1929 में जो है गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा करी थी, ठीक है, 1929 में है। और कालू सिंह मेहरा जो है प्रथम इनको टैग मिला था कि जो है स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। और 1902 में जो है आगरा प्रांत का भाग बना था, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा। और जो एक कांड जो काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी जो अशोक आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो अप्रैल 1930 में जो है जो सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो चंद्र सिंह गढ़वाली जो चंदू सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने जो लाल कुर्ती जो थी खुदाई खिदमतगार की, उनके विरुद्ध जो है गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो स्वतंत्र जो अफगानी सैनिक थे गोली चलाने से इनकार करते, इस घटना को जो है पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, पेशावर कांड, चंदू सिंह गढ़वाली। इसके विरुद्ध लाल कुर्ती जो है खुदाई खिदमतगार के विरुद्ध, ठीक है। तो इसी में इसको याद रखिएगा, ठीक है। और डोला पाल की आंदोलन किसे थे? दलितों से संबंधित है, ठीक है, डोला पाल की। ये उत्तराखंड हेतु आंदोलन, ये तो था दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित। अब देखिए उत्तराखंड हेतु आंदोलन, जो उत्तराखंड बनाने के लिए कितने कितने प्रयास किए। तो सबसे पहला प्रयास जो था 1938 में किया गया था, श्रीनगर
गढ़वाल में भी एक श्रीनगर है वहाँ पर, ठीक है। तो पहला प्रयास श्रीनगर से, ठीक है। और 1938 में जो है श्रीदेव सुमन ने जो है दिल्ली में गणदेश सेवा संघ का जो है एक संगठन बनाया। इसका बाद में नाम कर दिया हिमालय सेवा संघ, ठीक है। तो 1938 में श्रीनगर में पहली बार मांग उठी। 1938 में ही जो है गणदेश सेवा संघ बना। और 1946 में जो है उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठी थी, ठीक है। और 1950 में आज़ादी के बाद पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन बनाया गया, ठीक है, पर्वतीय विकास जन संगठन। और जो 1955 में फजल अली आयोग ने जो है इसकी मांग को जो है अलग राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो जो राज्य पुनर्गठन संबंधित आयोग थे उनको आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है धर आयोग आया था 1948 में, फिर 1949 में जेवीपी समिति आई थी, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में आया था, ठीक है। उससे पहले जो है फजल अली आयोग आया था, ठीक है। तो ये चारों जो आयोग थे इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए 1967 में को रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है। आगे देखिए 1970 में पीसी जोशी ने कुमायूं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया, ठीक है, और पृथक उत्तराखंड की मांग उठाई, ठीक है, पृथक उत्तराखंड की मांग उठाई, ठीक है। 1972 में जो है नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ, ठीक है, 1970 में उत्तरांचल परिषद का, ठीक है। और एक दल का गठन हुआ, उत्तराखंड क्रांति नामक दल का गठन भी किया गया, उत्तराखंड क्रांति नामक दल, ठीक है। आगे देखिए 1987 में जो है हरिद्वार को भी जो है उत्तराखंड में शामिल करने की मांग उठी, ठीक है। और 1987 में भारतीय जनता पार्टी जो है अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने जो है इस पर्वतीय राज्य को अलग दर्जा का स्वीकार देने की मांग को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। 1987 में बीजेपी पार्टी ने स्वीकार कर लिया था कि हम जो है इसको अलग राज्य का दर्जा दे देंगे, ठीक है, जब भी इस पार्टी में आएंगे, ठीक है। और 1990 में जो है जो पहला आधिकारिक तौर पर जो जसवंत सिंह बिष्ट थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा कि जो है हमें अलग कर दो, ठीक है। तो पहले जो है ऐसा एक ये यूपी था और ये यूके, तो पहले सम्मिलित था, लेकिन बाद में जो है सबसे पहली बार 1990 में जो एक प्रस्ताव रखा था यूपी की विधानसभा में कि इसको जो है यहाँ से काट के एक अलग उत्तराखंड राज्य बनाया जाए, ठीक है। और जो उत्तराखंड क्रांति दल जो 1970 में बना था मसूरी में, उसकी भी जो है काफ़ी एक तरह ब्लू प्रिंट तैयार किया, ठीक है, उन्होंने, ठीक है। और जनवरी 1993 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और आगे देखिए काफ़ी कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर था नहीं। और सन 2000 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 नाम से लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया। और ऐसे ही फिर वो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर जो अंतिम राष्ट्रपति के बाद 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ, ठीक है। इससे पहले दो राज्य का और गठन हुआ था, झारखंड, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तीनों जो है वन मंथ में बन गए थे, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को हम अपने राज्य का गठन का तारीख याद कर लीजिए, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और जो इसके प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, और मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अभी बन पहले भी थे, अब दोबारा से जो चुनाव हुआ उसमें जीत गए, ठीक है। अब इसकी भौतिक संरचना व जलवायु को देखेंगे, जैसा कि आप बताइए पहाड़ी राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है से ग्लेशियर्स भी हैं, तो पानी की कमी नहीं है, तो जिस वजह से जो है यहाँ पर वनों की भी संख्या ठीक है, ठीक है। और काफ़ी जो है फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, ठीक है। जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल जो है मैंने आपको पहले बता दिया था, दो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री चीन और नेपाल से लगी हुई है, ठीक है। और जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 जो है इसका कुल क्षेत्रफल, जो कि भारत का जो है 1.69, ठीक है, 1.69 भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है, ठीक है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है चमोली है, चमोली, जो कि उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के मध्य में पड़ता है, ठीक है, चमोली, ठीक है, सबसे बड़ा है। और चंपावत जो कि पिथौरागढ़ से जो है नीचे जो है चंपावत, ठीक है, ये सबसे छोटा जिला है, ठीक है। जो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल 86%, 7% भाग पर, मतलब 86% पर जो है पर्वत हैं, और 13%, लगभग 14% पर जो है मैदानी भाग है, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ में जो है 86% पहाड़ी पहाड़ हैं, ठीक है।
और सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला नेपाल से लगा हुआ जिला जो है पिथौरागढ़ है, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है। आगे देखिए, शीत ऋतु ये तो भारत के अनुसार ही है, ठीक है। और जो यहाँ पर स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म काल को स्थानीय भाषा में जो है रूड़ी एवं खरसाऊ कहते हैं। और वर्षा ऋतु को चौमासा सभी जगह कहते हैं, बसगाल अलग याद है, इसको याद रख लीजिएगा, वर्षा ऋतु को बसगाल कहते हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु है इसको रूड़ी और खरसाऊ, ठीक है। शीत ऋतु को स्युंद और शीतकला, स्युंद और शीतकला, ठीक है, स्युंद और शीतकला। और उत्तराखंड जो है भारत का 11वां हिमालयी राज्य है, ठीक है। 10 राज्य और हिमालय में है, ठीक है। और जो इसकी प्रमुख प्रमुख चोटियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, दो याद कर लीजिएगा आप, नंदा देवी 7817 जो कि चमोली चमोली जिले में पड़ता है, कॉमेट 7756, ठीक है। और नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। तो जो पूर्वी तीनों ही जो है चमोली जिले में पड़ते हैं। चमोली जिला कहाँ पड़ता है, यहाँ पर उत्तरकाशी है, यहाँ पर पिथौरागढ़ है, और बीच में जो है चमोली है, ठीक है, बीच में चमोली है, ठीक है। चमोली में तीनों पीक्स हैं। और जो नंदा देवी है राज्य का सर्वोच्च शिखर भी है, ठीक है। इन 3 चोटियों को याद रखिए अच्छे से, बाकी तो देखी जाएगी जो भी है। बंदरपूछ जहाँ से यमुनोत्री निकलती है, ठीक है, बंदरपूछ, ठीक है। बंदरपूछ से जो है जो बंदरपूछ के यमुनोत्री से जो है यमुना नदी निकलती है, और गंगोत्री से जो है गंगा नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। प्रमुख दर्रे देखिए, दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रमुख दर्रे में जैसे नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा, और लिपुलेख दर्रा, ठीक है। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है, मुलिंगला दर्रा, ठीक है। इन सब दर्रों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जैसा कि जैसे पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर जो है भूकंप भी आते रहते हैं, भूस्खलन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र। और बाढ़ जो है जैसा कि ग्लेशियर हैं तो काफ़ी काफ़ी जो 2013 में काफ़ी जो भयंकर जो है बाढ़ आई थी, पीछे से भूस्खलन हुआ था, तो पहाड़ जो है दरक गए थे, और आगे जाके काफ़ी जो है 6000 लोगों की मौत हो गई थी करीबन, ठीक है। तो आपदाओं का सिलसिला यहाँ पर जो है काफ़ी बना हुआ है, लेकिन एक दो ही आपदा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ की मिट्टी, मिट्टी के बारे में बात करें दोस्तों, मिट्टी जैसा कि पहाड़ी प्रदेश है तो मिट्टी की गहराई कम होगी, लेकिन थोड़ी बहुत नमी है, और वृक्ष और वनावरण काफ़ी है, तो जीवांश की भी अधिकता है, ठीक है। तो 3 प्रकार की मृदा होती है, जैसे कहीं भी जैसे 3 प्रकार के मृदा क्षेत्र होते हैं, एक भाबर, ठीक है, भाबर, ठीक है, और सबसे ऊपर होता है पहाड़ी, और नीचे होता है जो है तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे कि नक्शे में जैसे आप देख सकते हो, तो जैसे नीचे का जो ये उधम सिंह नगर है तो यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर तराई क्षेत्र जो क्या होता है, वहाँ पर जल का भराव होता है, जगह जगह जो है जलधाराएं सरिताएं निकली होती हैं, यहाँ पर बीमारियाँ भी फैलती हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे पानी होता है तो यहाँ पर चावल वावल की खेती आराम से हो जाती है। तो आप लॉजिक लगा के जो है सवालों को सॉल्व कीजिएगा कि चावल की खेती कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो चावल की खेती तराई क्षेत्र कहाँ, उधम सिंह नगर में, ठीक है। भाबर क्षेत्र जो तराई से ऊपर होता है, जहाँ पर जो है सरिताएं आके गुम हो जाती हैं और बजरी बजरी इकट्ठी हो जाती है, जैसे नदी जहाँ से आएंगी तो जहाँ पर वो दिखती नहीं है वहाँ बजरी इकट्ठा कर देती हैं काफ़ी सारे ला के, तो वो भाबर क्षेत्र होता है, ठीक है। और उसके नीचे जहाँ पर वो दोबारा सरिता निकल जाती है वो तराई क्षेत्र होता है, ठीक है। तराई मिट्टी जो है देखो उधम सिंह नगर, ठीक है, देहरादून, ठीक है। तो इनमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है, चावल की खेती उपयुक्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भाबर मिट्टी, तो भाबर मिट्टी जो है कंकड़ पत्थर, मैंने बताया था कंकड़ पत्थर, मोटी बालू, ठीक है। दोमट मिट्टी जो है शिवालिक की नीचे ढालों पर, ठीक है। और ज्वालामुखी मिट्टी जैसे, तो ज्वालामुखी नैनीताल में है, ठीक है। तो इन सबको देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कृषि, तो दोस्तों काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, तो यहाँ पर जो है कृषि ही जो है आजीविका का मुख्य साधन है, ठीक है, कृषि। और 70% लोग जो है वह जो है कृषि पर निर्भर है, और 70% आबादी लगभग गाँव में ही रहती है, ठीक है। और जैसा कि पहाड़ी राज्य है तो कंटूर फार्मिंग जो है सीढ़ीदार खेती यहाँ पर होती है, ठीक है। और गेहूँ, गेहूँ की जो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसकी खेती होती है, गेहूँ की, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूँ की खेती होती है, ठीक है। और गेहूं के अलावा थोड़ी बहुत उधम सिंह नगर में गन्ने की खेती भी होती है, और लगभग 33% गेहूँ की खेती जो कितने पे होती है, 33% भाग पर जो है गेहूँ की खेती हो। चावल की जो है 21% भाग पर जो है चावल की खेती होती है। और तीसरी मुख्य फसल कौन सी दोस्तों, गन्ना, जो कि मैंने उधम सिंह नगर में बताया था, तराई क्षेत्र में, ठीक है। और देहरादून जो है लीची उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, जिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देश में जो है मत्स्य नीति, मछली पकड़ने संबंधी मत्स्य नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड मत्स्य नीति, ठीक है। और
सबसे पहली नंबर फसल गेहूँ 33%, ठीक है। चावल दूसरी, गन्ना तीसरी फसल, ठीक है। और 12% जो क्षेत्र है कुल सिंचित है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र में ट्यूबवेल का भाग जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अब खनिज देखते हैं दोस्तों जी। खनिज जो है, कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, ठीक है। तो खनिज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी राज्य में, ठीक है। तो मध्यम श्रेणी का खनिज दृष्टि से राज्य है ये। चूना पत्थर जो है देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, ठीक है। इन जिलों की जो है दिशा को याद कर लीजिए, कौन सा दिशा जो है किस मंडल में और कहाँ पड़ता है, ठीक है। संगमरमर जो है देहरादून में काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो संगमरमर जो है, चूना और संगमरमर एक ही बात होती है, थोड़ा सा इस चूना को परिवर्तित करके जो है संगमरमर बन जाता है। तो देहरादून, नैनीताल, टिहरी में संगमरमर, और मैग्नीसाइट पिथौरागढ़ में, ठीक है। देखिएगा आप इनको, देखो राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है, देहरादून, ठीक है। और खनन नीति इंपॉर्टेंट है। खनन नीति जो है 2001 में घोषणा की गई थी, खनन नीति की, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये है, देखो क्या है, नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र, कालाडूंगी व नैनीताल जो है लोहे अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। कालाडूंगी, ठीक, कालाडूंगी। आगे देखिए सोप स्टोन, ठीक है। सोप स्टोन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देखते रहिए। डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़। बेराइट्स देहरादून। गंधक चमोली, देहरादून, ठीक है। लोहा नैनीताल, ठीक है। लोहा को याद रखिए, नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी, ठीक है। तांबा चमोली। शीशा जो खान होती हैं दोस्तों वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे तो। और सोने को देखिए, तो सोना जो है, सोना कहाँ का मिलता है, रामगंगा नदी, शारदा, अलकनंदा, पिंडार नदियों की रेत में मिलता है, ठीक है। इन नदियों के, रामगंगा, शारदा, अलकनंदा, पिंडार नदियों की रेत में, ठीक है। चांदी जो है अल्मोड़ा में मिलती है, ठीक है। अल्मोड़ा में जो है कुछ खाने हैं चांदी की, वहाँ मिलती है नाम मात्र की, ठीक है। और जो उत्तराखंड में अधिकांश चीनी मिलें जो हैं उधम सिंह नगर में, क्योंकि गन्ना भी जो है कहाँ पर उत्पादक होता है ज़्यादातर, उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो चीनी मिलें भी वहीं होंगी, ठीक है। और चूने का भंडार देहरादून में सर्वाधिक है। और चूना जहाँ पर सर्वाधिक होता है वहीं सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होती हैं। और मार्बल भी सर्वाधिक जो है देहरादून में है, तो मार्बल जहाँ होगा मार्बल्स के चिप्स के कारखाना भी दोस्तों वहीं पर होंगे, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड जो है वो भी नैनीताल में है, लाल कुआं के पास, ठीक है। और राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर, काशीपुर, ठीक है। अगला देखिए, भारी उद्योग कहाँ पर है, तो इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून में। जैसे कि उत्तराखंड में आपको पता ही है कि काफ़ी जो मात्रा में जो है फार्मास्यूटिकल उद्योग है, ठीक है। तो इतना ही जान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल उद्योग सबसे ज़्यादा जो है ऋषिकेश और देहरादून में है। ठीक है, आगे देखते हैं। और शिक्षा को देखते हैं। तो शिक्षा में जो है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर जो है, श्रीनगर हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर राज्य को जो है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था। और पहला कृषि विश्वविद्यालय इंडिया का और उत्तराखंड का कौन सा था, जीबी पंत विश्वविद्यालय जो है कृषि विश्वविद्यालय पहला था, ठीक है। और जो एम्स जो हर राज्य में एम्स स्थापित किया जा रहा है, तो ऋषिकेश में जो है एक एम्स स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और राज्य की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 78% जो है कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता 87 है और महिला साक्षरता जो है 70% है, ठीक है। ये 78% पुरुष कुल साक्षरता, और जिसमें 87 पुरुष और 90 जो है 70% महिला, ठीक है। जीबी पंत, ये काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, इसकी जो स्थापना वर्ष है दोस्तों 1960 में, ठीक है, 1960 में। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। इन दोनों सवालों को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, और जो साक्षरता दर है उसे भी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए साक्षरता दर, जो साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर है महिला साक्षरता नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में जो है, नैनीताल नहीं, सॉरी ये जो है देहरादून में जो है सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर जो है देहरादून में, क्योंकि देहरादून सिटीज़ एरिया है तो वहाँ पर जो है महिला साक्षरता दर भी ज़्यादा है। और पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा वह रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, रुद्रप्रयाग। और महिलाओं के संबंध में नैनीताल। और ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा है वह है दोस्तों देहरादून। देहरादून सिटी एरिया है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन रुद्रप्रयाग जो उससे जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है,
तो उसमें भी जो है काफ़ी जो है डेवलप है, ठीक है। परिवहन के देखते हैं दोस्तों। परिवहन जैसा कि पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर परिवहन काफ़ी ज़्यादा विकसित नहीं है। रेलवे का भी रूट जो केवल ओनली 340 किलोमीटर रेलवे है, और 14 राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। तो परिवहन की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन अभी जो चार धाम प्रोजेक्ट है, कई प्रोजेक्ट नए नए बन रहे हैं, तो काफ़ी जो है काफ़ी वृद्धि में जो है नेशनल हाईवेज़ का निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है। कुछ फेमस जैसे हाईवेज हैं, नेशनल 58, ठीक है, जो कि गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार, गाजियाबाद से मांडा तक, ठीक है, माना दर्रा जो है वहाँ तक जाता है, ठीक है। और 84 जो है वह ऋषिकेश को जो है यमुनोत्री से जोड़ता है, ठीक है। और जो चार धाम प्रोजेक्ट है उसको आप जो है करंट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चार धाम प्रोजेक्ट को, ठीक है। आगे देखते हैं। रेल पथ जो है काफ़ी कम है, ठीक है। और केवल उत्तराखंड के केवल 6 जिलों में जो है रेल लाइन बिछाई जा चुकी है, ठीक है। वायु परिवहन देखिए, वायु परिवहन तो पंतनगर जो है को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है पंतनगर को, ठीक है। और चिल्लियासेंट जो उत्तरकाशी में, गोचर चमोली में, नैनोसैनी पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ में ये जो है कुछ एयरपोर्ट फेमस हैं, ठीक है। ऊर्जा देखिए, तो ऊर्जा जो है टिहरी बांध सबसे फेमस है उत्तराखंड में। टिहरी बीबी टिहरी भागीरथी और भीडांगना नदी पर निर्मित है, ठीक है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1988, ठीक है। और राज्य व उत्तर भारत की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राज्य व उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है मसूरी में स्थापित की गई थी, ठीक है। टिहरी परियोजना जो कि इसका डिजाइन किसने किया था, प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने जो है टिहरी परियोजना का जो है डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। और टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व विश्व का जो है चौथा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथे नंबर का, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो, इस जो बांध था, इस बांध का जो है विरोध किसने किया था, विद्यासागर नौटियाल, सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र शकलानी। काफ़ी बड़ा बांध था, तो काफ़ी लोगों को विस्थापन हुआ था, इसलिए कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है विरोध भी किया था। और कुछ फेमस जो है परियोजना जैसे लखवाड़ परियोजना, ठीक है, लखवाड़ परियोजना काफ़ी फेमस है। और तपोवन विष्णु प्रयाग जिसमें जो कि अभी कुछ दिन पहले जो एक बाढ़ आई थी और भूस्खलन से जो है ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था पूरी तरीके से तबाह हो गया था, तो वो दोस्तों कहाँ पर था, तपोवन जो है, तपोवन विष्णु प्रयाग, इसको याद करिएगा, करंट का क्वेश्चन। तपोवन विष्णु प्रयाग चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर, ठीक है। और लखवाड़ परियोजना देहरादून के यमुना नदी पर है, ठीक है। टिहरी तो आपको पता ही भागीरथी और भीलांगना नदी पर है, ठीक है, काफ़ी फेमस है। आगे देखते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रीय वन और उद्यान हैं, ठीक है, उनको देखते हैं दोस्तों। अभी जो 2021 में करंट में आप नई रिपोर्ट पढ़ोगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो संपूर्ण राज्य के संदर्भ इसको देख लीजिए, 49.63% पर जो है आरक्षित वन है, ठीक है। और जो कि एक वो है कि 14वीं जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो है 71% जो क्षेत्रफल था उस पर जो है वन ही वन है, ठीक है। और एक और जो काफ़ी फेमस आंदोलन है उत्तराखंड का पूरे इंडिया में जो है चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, जिसकी जो है जो वृक्षों की कटाई से संबंधित था, तो चमोली जिले में कहाँ पर शुरू किया था, चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर, ठीक है, किसके द्वारा, गौरी देवी, ठीक है, जिसको फेमस करने का श्रेय था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो कहाँ पर शुरू कहाँ पर हुआ था, चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर, ठीक है। और फेमस किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने, ठीक है। गौरा देवी जी ने आरंभ किया था, ठीक है। और जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून में, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। और बुग्याल, ठीक है, ये काफ़ी फेमस टर्म बुग्याल, जहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ पर जो है छोटी छोटी घास उगती है, तो उनको जो है घास के चरवाही के मैदान होते हैं, उन्हें जो है बुग्याल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ फेमस बुग्याल हैं, जैसे रुद्रप्रयाग में क्या बोलते हैं, तो आप केवल बुग्याल याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है? और इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जैसे चौपतार रुद्रप्रयाग में, ओली जोशीमठ में, बैदनी चमोली में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब इतना कुछ, अब लास्ट टाइम पे इतना सब याद नहीं कर सकते, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब यहाँ के देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार, ठीक है। तो 1936 में जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नैनीताल में है, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, ठीक है। और ये जो है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच में बहती थी, इसलिए रामगंगा नदी के नाम से भी जो है
कहा गया। और जो 1947 में जो है एक प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम बदलकर जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और सर्वाधिक पर्यटक स्थल भी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या मिलती है, कस्तूरी मृग। ठीक है, और एक तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद जो है राष्ट्रीय राजाजी, ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, और जो है फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी। ठीक है, और जो कि है कस्तूरी मृग, यहाँ पर जो है कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र भी है चमोली के कंचूला पार्क में। ठीक है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, चमोली में। ठीक है, तो ये चार जो नेशनल पार्क हैं, कॉर्बेट, ठीक है, राजाजी और नंदा देवी। ठीक है, तो इनको जो है फूलों की घाटी, इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये यूपीएससी में भी कई बार पूछे गए हैं, उत्तराखंड के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। और इनको जो है विश्व विरासत की सूची का दर्जा जो है 1988 और 2005 में मिला था। ठीक है, कॉर्बेट को, और जो है देखो किस किस को मिला था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, और जो है चमोली फूलों की घाटी। ठीक है, चमोली और नंदा देवी को। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, जो कि उत्तराखंड राज्य के नॉर्थ वेस्ट में उत्तरकाशी है, वहीं पर जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं वन्य जीव विहार। ठीक है, वन्य जीव विहार, तो अस्कोट वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में, अस्कोट पिथौरागढ़ में, और गोविंद जीव वन्य जीव विहार उत्तरकाशी, केदार वन्य जीव विहार चमोली, सोन नदी जन विहार पौड़ी, बिनसर अल्मोड़ा, मसूरी देहरादून, नंदौर नैनीताल, नंदा देवी चमोली। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अस्कोट पिथौरागढ़, गोविंद उत्तरकाशी, केदार चमोली, सोना पौड़ी गढ़वाल, बिनसर अल्मोड़ा, मसूरी देहरादून। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या। ठीक है, तो उत्तराखंड की जनसंख्या जो है कुल राज्य की जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या 0.83% और 1.69% क्षेत्रफल पर जो है ये रहती है। ठीक है, 1.69 क्षेत्रफल पर। ठीक है, और 0.83 है। ठीक है, और ज़िले में जो है 3 ज़िले, हरिद्वार जो कि सबसे नीचे है। ठीक है, यहाँ पर, और उसके ऊपर देहरादून है, और इसके जो ऐसे लंबा है ये ऊधम सिंह नगर। ये 3 ज़िले जो हैं 10 लाख की आबादी वाले ज़िले हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, और 10 की वृद्धि दर कितनी है, 18.80। ठीक है, 18.80 जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या घनत्व 189 है, लिंगानुपात 963 है, 1000 से काफ़ी कम नहीं है। ठीक है, और जो है 0.83 देश की कुल जनसंख्या का है। क्षेत्रफल है 1.69% जो है, और 54,000 और 583 जो है इसका कुल वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल था। ठीक है, और साक्षरता दर 79% थी, पुरुषों में 87, महिलाओं में 70%। ठीक है, तो ये सब आंकड़े आप जो है 2011 के अनुसार सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिएगा, ये देखो हरिद्वार। ठीक है, तो जनसदस्य जो है ये एक जनसंख्या घनत्व 41% जो है, ये है जो है आपका चमोली ज़िले का है। ठीक है, सबसे कम है चमोली ज़िले का, और सबसे ज़्यादा जो है चमोली ज़िला जो है सबसे कम 41% जो है, 41 जनसंख्या घनत्व सबसे कम चमोली ज़िले का, सबसे ज़्यादा 801 हरिद्वार का। ठीक है, और हरिद्वार का जो है सबसे कम महिलाएं हैं, और सबसे ज़्यादा जो महिला हैं वो अल्मोड़ा ज़िले में है। ठीक है, जनसंख्या जो महिलाओं का लिंग अनुपात है वो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा है, हरिद्वार में सबसे कम है। और जनसंख्या घनत्व 41 चमोली ज़िले में सबसे कम है, हरिद्वार में सबसे अधिक है। ठीक है, और 10 की वृद्धि दर जो है हरिद्वार में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा इन फैक्ट्स को आप। ठीक है, और देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, और 10 की वृद्धि उधम सिंह नगर। ठीक है, अब देखिए लोक संस्कृति, उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं मेले। ठीक है, तो उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं, गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार। ठीक है, तो गढ़वाल दोस्तों जैसे ये नक्शा है। ठीक है, तो गढ़वाल जो है यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कुमाऊं जो है ये क्षेत्र जो है कुमाऊं क्षेत्र, और यहाँ पर जो है जौनसार, ऊपर की तरफ जौनसार, 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, देखते हैं। और गढ़वाल का जो सबसे फेमस चित्रकार है वो भोलाराम तोमर है। ठीक है,
भोलाराम तोमर। और गढ़वाल शैली का विकास गढ़वाल के शाह नरेशों को सक्षम हुआ था, ठीक है। गढ़वाल के शाह नरेश गढ़वाली शैली, और भोलाराम तोमर प्रमुख चित्रकार है, ठीक है। और जो कि भोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। और ये कुछ उनकी जो है प्रमुख चित्र थे: चंद्रमुखी, मयंक मुखी दंपत्ति, राधा कृष्ण, सितार प्रिय, मस्तानी, हिंडोला जो है इसके कुछ चित्र थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक नृत्य तो ठीक है, लोक नृत्य देखिए बाजूबंद, ठीक है। कुछ लोक नृत्य से चौफला, झुमेलो, छोपती, झोपेलू, बाजूबंद, ठीक है। और झुमेलो गीत, ठीक है, झुमेलो गीत, जागर, ठीक है, जागर, बाजूबंद गीत, जागर गीत, ठीक है, इनको याद रखिएगा आप। झुमेलो गीत, जागर गीत, बाजूबंद गीत, चौमासा, ठीक है। बाजूबंद, जागर, चौमेलो, झुमेसो, चौमासा, ठीक है। इन चारों गीतों को आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। लोक नृत्य देखिए सरो, ठीक है, सरो। सरो कहाँ जाता है? गढ़वाल में, ठीक है। ये युद्ध नृत्य है, ठीक है, गढ़वाल जो कि गढ़वाल जो है यहाँ पर है, ठीक है। गढ़वाल जो है गढ़वाल क्षेत्र में सरो नृत्य। छोलिया नृत्य, छोलिया यहाँ पर जो है कुमाऊँ है, ठीक है। छोलिया नृत्य कुमाऊँ, छोलिया नृत्य कुमाऊँ, छोलिया कुमाऊँ, छोलिया कुमाऊँ, सरो गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएंगे आपको। थाड़िया नृत्य, थाड़िया नृत्य दोस्तों गढ़वाल में, ठीक है। थाड़िया गढ़वाल में, ठीक है, थाड़िया नृत्य गढ़वाल में, ठीक है। और पोड़ा नृत्य भोटिया, भोटिया यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। पोड़ा नृत्य भोटिया लोगों द्वारा। बुढ़ियात जौनसारी, यहाँ पर जो है बुढ़ियात है, ठीक है। जौनसारी समाज इधर ही मिलता है, बहुत बुढ़ियात जो है जौनसारी समाज में, ठीक है। ये सब आंध्रा चमेलो, ठीक है। और उत्सव और मेले देखिए दोस्तों इसके कुछ। तो सबसे जो प्रमुख मेला है पशुओं का खतड़ुआ मेला, ठीक है। खतड़ुआ मेला जो है कुमाऊँ क्षेत्र में, ठीक है। कुमाऊँ क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। और नुड़ाई जो है जौनसार में, नुड़ाई जौनसार में, ठीक है। कलाई जो है कुमाऊँ में, ठीक है। ये जो है यहाँ पर कुमाऊँ है, यहाँ पर गढ़वाल है, यहाँ पर जौनसार क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो खतड़ुआ, खतड़ुआ कुमाऊँ क्षेत्र में, नुड़ाई जो है ये जौनसार क्षेत्र में, और कलाई जो है ये भी कुमाऊँ क्षेत्र में, ठीक है। और नौठो गिथिया ये गढ़वाल क्षेत्र में, नौठो कोथिगा गढ़वाल क्षेत्र में, और खतड़ुआ और कलाई जो है कुमाऊँ क्षेत्र में, नुड़ाई जो है जौनसार क्षेत्र में, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से याद कीजिएगा, आराम से याद होंगे, ठीक है। प्रमुख मेले देखिए, तो कुंभ मेला सबसे फेमस है जो 12वें वर्ष पे मिलता है, ठीक है। हर 12वें वर्ष पर जो है लगता है। और हैंसांग ने भी जो है इसको मोक्ष पर्व कहा, काफ़ी डिस्क्रिप्शन किया था हम उसने, जो हैंसांग जी थे, ठीक है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, ठीक है। श्री पूर्णागिरी मेला जो है चंपावत में लगता है, चंपावत के टनकपुर में, ठीक है। और गोचर मेला काफ़ी फेमस है जो कि नेहरू जी के जन्मदिन पर लगता है, ठीक है, गोचर मेला, ठीक है। और जोलजीबी मेला पिथौरागढ़, ठीक है। 4 मेले याद कीजिएगा: झंडा मेला देहरादून, जोलजीबी पिथौरागढ़, और श्री पूर्णागिरी चंपावत, ठीक है। नेहरू जी के जन्मदिन पर जो है गोचर मेला लगता है चमोली ज़िले में, ठीक है। ये प्रमुख मेले हैं दोस्तों, इतने सारे याद नहीं होंगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। लेकिन कोई इम्पोर्टेंट होगा तो उसे ज़रूर देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और स्त्रियों के जो हैं प्रमुख आभूषण भी जो है इतने सभी को पता ही रहते हैं कौन से क्या हैं, ठीक है। भाषाएं बोलियां देखते हैं दोस्तों। ये आर्यतर जो पूरे भारत में जो आर्य भाषा बोली जाती है वही यहाँ पर बोली जाती थी। जैसे कि हिंदी की जो 5 भाषाएं, इनमें पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, और जो 5वीं है पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पर पहाड़ी हिंदी जो है यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा जाता है: पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, और जो है पश्चिमी पहाड़ी। तो जो मध्य पहाड़ी है वो उत्तराखंड में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। वो जो कुमायून भाषा जो है इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये राज्य की दूसरी भाषा कौन सी है? संस्कृत। पहली हिंदी, दूसरी जो है संस्कृत, ठीक है। और ये क्षेत्र हैं जो बोली जिन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। तो पूर्वी कुमायूनी, पश्चिमी कुमायूनी, इन्हीं को याद रख लीजिएगा, आगे तो याद नहीं हो पाएंगी, ठीक है। कुमाऊँ क्षेत्र की अन्य बोलियाँ देखिए: गोरखाली, ठीक है, केवल देख लीजिए, बौखसाड़ी, राजी, शोका, पंजाबी, ठीक है। ये कुमाऊँ क्षेत्रीय गढ़वाली भाषा बोली। ये मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, का आपका टाइम जो है एक बार आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा सुन सुन के, ठीक है, स्पीड बढ़ा के। गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ देखिए दोस्तों, ठीक है। खड़ी हिंदी, जो कि हिंदी क्षेत्र के लगते प्रदेशों में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर खड़ी हिंदी। जौनसारी जो है यहाँ पर जौनसारी है, ठीक है, यहाँ पर जौनसारी है। और बहुटिया जो है यहाँ पर बहुटिया है, ठीक है। तो खड़ी बोली जौनसारी, और यहाँ पर जो है बहुटिया, ठीक है।
तो एक बार जो आप इसके राजनीतिक नक्शे को याद कर लोगे तो आराम से जो है आप सब कुछ याद कर लोगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है 70 सीट थी, +1 एक मनोनीत थी। 13 सीट जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं, ठीक है दोस्तों। और 19% आरक्षण है, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में, सब याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है हरिद्वार जिले में, और सबसे कम जो है चंपावत जिले में। सबसे ज़्यादा SC जो है हरिद्वार जिले में, ठीक है, और सबसे कम चंपावत जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। और अनुसूचित जनजातियाँ जो है जिनमें जौनसारी, थारू, भोटिया, ठीक है, तो ये निवास करती हैं, ठीक है। और इनकी जनजातियों को क्षेत्र बताते हैं, ठीक है आपको। तो जो क्षेत्र है वो थारू जनजाति जो है कुमाऊँ क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। जौनसारी गढ़वाल में, ठीक है, तो जौनसारी जो है गढ़वाल में, और थारू जो है कुमाऊँ में, ठीक है। और इनका जो कुछ थारू जनजाति है उसका देख लेते हैं। ये जो है किरात वंश का माना जाता है, इन्हें किरात वंश का, ठीक है, ठीक है। और जौनसारी गढ़वाल क्षेत्र का, ठीक है। आगे देखते हैं भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटी जनजाति जो है पिथौरागढ़ में मिलती है, पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटी जनजाति मिलती है। ये जो है अर्ध घुमंती होती है। और राजी जनजाति जिसको बनरौत भी कहते हैं, ठीक है, ये जो है ये भी पिथौरागढ़ में मिलती है, ठीक है। और बुक्सा जो है ये उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। तो एक अगर मैप देखा जाए तो यहाँ पर जो है भोटिया, ठीक है, और राजी जो है यहाँ मिलेगी, ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र में जो है आपको जौनसारी मिलेगी, ठीक है, ठीक है। गढ़वाल और बुक्सा जो है यहाँ पर तराई क्षेत्र है जहाँ पर जो है बुक्सा मिलेगी, ठीक है। तो भोटिया और राजी, भोटिया और राजी जो है पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में, भोटिया जो है, ठीक है, और बुक्सा, बुक्सा जो है तराई क्षेत्र में, ठीक है, बुक्सा तराई क्षेत्र में मिलेगी। और जौनसारी जो है गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। और ये देखिए और कुमाऊँ क्षेत्र में, ठीक है, कुमाऊँ क्षेत्र में कौन सी है, थारू जनजाति जो है कुमाऊँ क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। तो ये जनजातियाँ हैं, मैप के हिसाब से याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, ठीक है, उत्तराखंड के पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, ठीक है। तो 4 धाम जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, ठीक है, ये तो काफ़ी फेमस है। और केदारनाथ को जो है एक ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल किया जाता है। और जो उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वो वैली ऑफ फ्लावर है जिसको यूनेस्को में विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है, ठीक है। और गंगा और नदी, यमुना नदियों को उद्गम भी जो है उत्तराखंड राज्य से होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे ग्लेशियर भी हैं, ठीक है। तो अब जो बद्रीनाथ है उसके बारे में देखते हैं। बद्रीनाथ जो है चमोली ज़िले में स्थित है, ठीक है, चमोली ज़िले में। और अलकनंदा नदी के दाएं तट पर है, ठीक है। भगवान बद्री का विशाल मंदिर है, ठीक है। तो आप नदी का तट याद कीजिएगा, अलकनंदा नदी के दाएं तट पर, ठीक है, अलकनंदा नदी के दाएं तट पर, ठीक है, चमोली ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर एक तप्त कुंड भी है, ठीक है। और ये कत्यूरी शासकों ने बनवाया था, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, कत्यूरी शासक चमोली नदी के दाएं तट पर, ठीक है, अलकनंदा नदी के दाएं तट पर चमोली जिले में, ठीक है। तप्त कुंड जो है फेमस जी, यहाँ पर जो है एक कुंड है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखिए ये जो है विष्णु प्रयाग, ठीक है, इनकी दोस्तों टिक है विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, 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 ठीक है। और इनमें एक नदी जो कॉमन है दोस्तों वह है अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी सब में कॉमन है, ठीक है। तो दूसरी नदी याद कर लेनी है, विष्णु प्रयाग में विष्णु नदी, ठीक है। नंद प्रयाग में नंदकिनी नदी, मंदाकिनी जगह है नंदाकिनी नदी, याद रखो आप। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग में डंडार, जैसे कर्णा है तो डार नदी, डा से डार नदी, डा से डार नदी, ठीक है। और रुद्र प्रयाग में रुद्र मंदी हो गई, रुद्र दक्कनी नदी, दा ये दाकिनी नदी, रुद्र दाकिनी नदी। और देव प्रयाग में दोस्तों भागीरथी नदी, ठीक है, देव आगे तो हम भागीरथी मिल जाएगी, ठीक है, तो सब सिंपल है। विष्णु प्रयाग में वी से ना विष्णु गंगा। नंद प्रयाग में नंद 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 तो मंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग में रुद्र मंदी मंदाकिनी नदी। और देव प्रयाग में भागीरथी नदी, ठीक है। इस तरीके से याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। और केदारनाथ में देखिए, केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ जो कि पांडवों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। और इनमें शिवकुंड और रुद्रकुंड फेमस है, ठीक है। हरिद्वार जो है हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
और उत्तराखंड के प्रमुख नगरों के प्रतीक नाम, ठीक है। नैनीताल को झील का नगर, ऋषिकेश को जो है संत नगर भी कहते हैं, हरिद्वार को कुंभ नगर, गंगा द्वार, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और वो छोड़ देख लेते हैं, पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहते हैं, ठीक है। और कोट द्वार को गढ़वाल का द्वार कहते हैं, और मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं, ठीक है। देहरादून को लीची नगर, सैनिक नगर, ठीक है, वन नगर। अल्मोड़ा को बाल मिठाई का नगर कहते हैं, ठीक है। फूलों की घाटी जो कि चमोली ज़िले में है, ठीक है। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर है, काफ़ी फेमस है फूलों की घाटी, ठीक है। और 2005 में जो है यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था इसको, ठीक है, याद रखिएगा। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है। ये भी काफ़ी जो है पर्यटक स्थल है, काफ़ी बड़ा, ठीक है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मसूरी जो है काफ़ी फेमस है। और लवासना जो है मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, जहाँ पर आईएएस अधिकारियों को से प्रशिक्षण होता है, ठीक है। ऋषिकेश जो है देहरादून का उपनगर है, भगवान शिव की नगरी है, ठीक है। जहाँ पर जो है लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, ठीक है, ये सब मिलता है, नीलकंठ आदि, ठीक है। और गुफाएं जो है, एक दो गुफाएं देख लीजिए आप, ठीक है। तो लाखा मंडल गुफा जो है देहरादून में, वशिष्ठ गुफा टिहरी में, श्रृंगी गुफा जो है श्रृंगी ऋषि संबंधित है, ठीक है। और कोटेश्वर जो है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। भीम और ब्रह्म गुफा जो है केदारनाथ में है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुच्चू पानी गुफा जो है देहरादून में है, ठीक है। और ये मंदिर हैं, कनखल, गुच्चू पानी, टपकेश्वर, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ज्वालाजी मंदिर देखिए मसूरी में है, ठीक है। कैंपटी फॉल जो है यमुनोत्री मार्ग मसूरी पर है, ठीक है। यमुनोत्री और गोमुख उत्तरकाशी, गंगोत्री भी जो है उत्तरकाशी में, ऋषिकेश देहरादून में, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, और काशी विश्वनाथ जो है बनारस में है, ठीक है। गैंडसैंड जो कि काफ़ी फेमस रही है, उत्तराखंड में दूसरी राजधानी बनाई जाएगी, ये चमोली में चाय के बागों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जोशीमठ जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थल पर तपस्या की थी, चमोली जिले में, ठीक है दोस्तों। हेमकुंड साहिब जो है चमोली में सिख धर्म का तीर्थ स्थल है। रूपकुंड जो है ये भी चमोली में है, ठीक है। चमोली जिले में काफ़ी जो है पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। गुप्त काशी दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। और देव प्रयाग जो है चंद टिहरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट देखिए, लेंस डाउन देखिए, लेंस डाउन जो है कोट द्वार में है, ठीक है। कोट द्वार में, ठीक है। अंग्रेजी जनरल थे लेंस डाउन, इनका जो है कोट द्वार में एक फेमस स्थल है, ठीक है। नैना देवी मंदिर नैनीताल में है, ठीक है। अब कुछ ताल देखिए, ठीक है, जो झीलें हैं, नैनी झील नैनीताल में, भोपाली झील ये भी नैनीताल में है, ठीक है। भीमताल नैनीताल में, काठगोदाम नैनीताल में, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, और एक कटासराज मंदिर है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। रानी खेत दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में है। मिलम जो है ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में है। बैरीनाग दोस्तों ये भी पिथौरागढ़ में है, ठीक है। एक बैरीनाग है जम्मू कश्मीर जहाँ पर जो है झेलम नदी निकलती है, वो नहीं है बैरीनाग, ये दूसरा बैरीनाग है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर ये पिथौरागढ़ से थोड़ी सी दूर पर है, जहाँ से जो होकर जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्री जाते हैं, ठीक है। कोसानी जो है काफ़ी फेमस है, बागेश्वर में है, ठीक है। बैजनाथ भी बागेश्वर में है, ठीक है। ननकमत्ता साहिब जो है उधम सिंह नगर में, पंतनगर जो है उधम सिंह नगर में, ठीक है दोस्तों। अब कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं, ठीक है दोस्तों। कालू मेहरा जो है पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, दर्जा मिला हुआ है इनको, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जो है प्रथम उत्तर प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। और एन डी तिवारी जो है उत्तराखंड के मंत्री मुख्यमंत्री रहे थे, काफ़ी फेमस रहे थे दोस्तों ये, ठीक है। और मुरली मनोहर जोशी जो कि ये काफ़ी फेमस जो मंत्री थे, जो राज्यसभा में भी एक संसद के सदस्य बने थे, ठीक है। प्रोफेसर डी डी शर्मा जो है जाने माने परीक्षाविद और भाषा शास्त्री थे, ठीक है। रस्किन बॉन्ड जो है काफ़ी फेमस पोइट हैं, वह जो है बाल संबंधित साहित्य लिखते हैं। और एक काफ़ी फेमस जो है गोविंद बल्लभ पंत जो है, उनको देखिए, प्रख्यात नाटककार और उपन्यासकार थे। जीवी पंत अलग थे दोस्तों। और सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी कवि, 1968 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिल चुका, काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है पर्यावरणविद थे, ठीक है। चंडी प्रसाद भी जो है पर्यावरणविद थे, ठीक है। गौरा देवी जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित थी, इनको चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट जो है उत्तराखंड सैन्य परंपरा एवं खिलगुन, ठीक है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है दोस्तों आराम से ही जो है सेना के प्रति काफ़ी रुझान रहा है, ठीक है। तो 1887 में जो है
गोरखा रेजिमेंट का जो है गठन किया गया था, ठीक है। ज़्यादा मत याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, ठीक है। 1800 डेट याद है, 1887, ठीक है, 1887 गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। और जो है इसके दो सदस्य जो थे, गबन सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिल चुका है, ठीक है। दरबान सिंह नेगी और गबन सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। और पेशावर कांड में जो वीर चंदू सिंह गढ़वाली काफ़ी फेमस थे, ठीक है, सभी अवज्ञा आंदोलन सिंह दौरान, ठीक है। और जो पहले गोरखा रेजिमेंट 1887 और कुमाऊँ रेजिमेंट 1945, ठीक है। और जो गोरखा रेजिमेंट था उसका जो मुख्यालय है वो लैंसडाउन में, ठीक है। और जो कुमाऊँ रेजिमेंट है उसका जो है रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। 1945 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ये परमवीर चक्र पहला परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था देश का, तो ये भी कुमाऊँ रेजिमेंट से संबंधित थे। और शैतान सिंह, वो भी इनको जो परमवीर चक्र मिला था 1962 में, वो भी इसी से रेजिमेंट से संबंधित थे, ठीक है। और जो राष्ट्रपति ने कलर दिया था वे भी जो है पहली बार किसी रेजिमेंट को दिया गया था राजेंद्र प्रसाद ने। और इस रेजिमेंट पर एक डाक टिकट 1988 में जारी की गई थी, ठीक है। तो कुमाऊँ रेजिमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें देख लीजिए, दरबान सिंह नेगी और गबन सिंह नेगी इन दोनों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ठीक है। और मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह को जो है परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। यही जाता, ठीक है। और राज्य में प्रमुख छावनी परिषद देखिए, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा, देहरादून, रानीखेत, चकराता, लंडौर, ठीक है, नैनीताल, ये जो है छावनी परिषदें हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों। और यहाँ पर काफ़ी जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो जो है काफ़ी जो है पैराग्लाइडिंग, आइस हॉकी वगैरह, पर्वतारोहण काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर होता है। और बछेंद्री पाल पहली जो है महिला थी जो भारत की जो विश्व की जो सर्वोच्च शिखर था उस पर चढ़ी थी, ठीक है। और ये खेल है उस संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों, इनको भी देख लीजिए। तो कमला रावत जो है जूडो संबंधित थी, ठीक है, कमला रावत जूडो से। उन्मुख चंद जो है क्रिकेट से हैं, जो अभी यूएसए के लिए खेलने लगे हैं, ठीक है दोस्तों। सुरेंद्र सिंह कनवासी नौकायन, सुशील राणा हैंडबॉल, हरिदत्त कापड़ी जो है बास्केटबॉल, सुरेंद्र सिंह बल्दिया जो है नौकायन, शबानू बानू टेबल टेनिस, अरुण जखमोला वॉलीबॉल, सैयद अली हॉकी। और दोस्तों जो अभी वर्तमान टीम में जो पंत ऋषभ पंत हैं उनको जो है उत्तराखंड का जो है खेल एम्बेसडर बनाया गया है, वो भी जो है उत्तराखंड से संबंधित हैं, ठीक है। पंत पंत से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड की जीके थी, ठीक है। ये उत्तराखंड जीके थी जो कि मैंने कुछ ही समय में आपके लिए प्रस्तुत कर दी है, घंटे मात्र 1 सवा घंटे में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जो है आप अपने अनुसार स्पीड तेज़ करके और धीरे करके देख सकते हो, ठीक है। और आप मेरे प्रयास आपके लिए सफल हो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और आगे आपके लिए वीडियो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही है, और अगली जो वीडियो आएगी हमारी उसमें दोस्तों हम जो है उत्तराखंड पी से संबंधित जो प्रश्न है मुख्य परीक्षा में जो पहले पूछे गए उनको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, और करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों आप अलग से कर लीजिएगा, ये स्टैटिक जीके था, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।